तो पूरे वीक में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं आज के Q&A सेशन वाले फर्स्ट वीडियो पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन सब देख ले। पहला क्वेश्चन था राइस खाने से फैट बढ़ता है क्या। दूसरा था सर रात को खाना खाने से फैट बढ़ता है क्या। तीसरा क्वेश्चन था पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है। इसके बाद एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम कौन सा। फिर था टेस्टोस्टेरोन इनथेट और सीपियोनेट में क्या अंतर है। फिर था जिम जाना जरूरी है फैट लॉस के लिए, मसल वेट के लिए। फिर था रनिंग करने से क्या फायदा होता है। उसके बाद था लीन गेन कैसे करें। फिर था सही ट्रेनर कैसे चुने। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को समझेंगे जो कि पूरे वीक हम लोगों के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पूछा गया है। उसमें से 10 जो क्वेश्चन था उसको आज के वीडियो में समझेंगे। ये फर्स्ट Q&A वीडियो है। अब हर संडे को एक वीडियो डाला करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसको एक लिस्ट बना के और 10 क्वेश्चन को वीक में एक यूट्यूब वीडियो बना के हम लोग डालेंगे। तो पहला, राइस खाने से फैट बढ़ता है क्या। राइस खाने से फैट नहीं बढ़ता। राइस एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। आप राइस उतना खाइए जितने आपके डाइट शेड्यूल में लिखा हुआ है, बना हुआ है। बस आप ये ध्यान रखिए कि उससे ज़्यादा नहीं हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी उसको यूज करने के बाद जो बचेगा उसको स्टोर कर लेगी फैट के रूप में। इसलिए जितना आपके डाइट प्लान में है उतना राइस आप आराम से खा सकते। इसका भी उसी टाइप का आंसर होगा कि रात को खाना खाने से फैट बढ़ता है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिन भर का कैलोरी इनटेक ये डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी या नहीं। अगर आप दिन भर बैलेंस फूड खाते हैं, रात को आप 1000 कैलोरी 2000 कैलोरी का एक थाली वर्ग मील खा लेते हैं तो उससे एकदम फैट आपका बढ़ेगा। और दिन भर आप फास्टिंग करके एक टाइम में 3000 कैलोरी खा लेते हैं तो फिर भी फैट बढ़ेगा। या फिर आप रात को भूखे रहते हैं और दिन भर जंक या हाई कैलोरी फूड खाते हैं फिर भी आपका फैट बढ़ेगा। प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी है या नहीं। तो प्रोटीन पाउडर लेना ये डिसाइड करेगा आपका दिन भर का फूड और टोटल प्रोटीन इंटेक दिन भर का। अगर आप अपने डाइट से रॉ प्रोटीन फूड से अगर प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं तो बेस्ट है। और अगर आपका लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, आप फूड को कैरी नहीं कर सकते, आप फूड कुक नहीं कर सकते बार बार, आपका 8-9 घंटे का घर से बहुत दूर जॉब है, तब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट मील क्या है। पोस्ट वर्कआउट मील आपके ट्रेनिंग खत्म होने के 30 मिनट 40 मिनट के आसपास लेने वाला मील होता है। इसमें हम लोग ऐसा मील लेते हैं कि जो जल्दी से डाइजेस्ट हो और मसल के रिपेयरिंग में हेल्प करे, ग्लाइकोजन को फुलफिल करने में हेल्प करे। क्योंकि वर्कआउट के बाद मसल टियर होता है, ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है मसल का, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग जो मील खाते हैं उसको पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं। एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम। एक्सरसाइज करने का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है। आप जब कंफर्टेबल है, आपका बॉडी जब रेडी है, तब आप ट्रेनिंग करिए, वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। चाहे वो सुबह को हो या शाम का हो या दोपहर का या रात का। टेस्टोस्टेरोन इनथेट और सीपियोनेट दोनों एक ही हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है और इनथेट और सीपियोनेट उसी के जैसा आपको प्रोपिनेट सुनने के लिए मिलेगा। अनडेकोनेट, डेकोनेट, सस्पेंशन, ये सब ईस्टर है। ये डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन का हाफ लाइफ। जिस दोनों को मिलाते हैं हाफ लाइफ को बढ़ाने या घटाने के लिए। जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रीपियोनेट, उसका हाफ लाइफ कम होता है, उससे बड़ा इनथेट है, इनथेट से बड़ा सीपियोनेट है। बस ईस्टर का नाम चेंज होता है, केमिकल सेम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये ईस्टर है आपका इनथेट एंड सीपियोनेट। एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे, ठीक है, ईस्टर को लेके। बहुत कंफ्यूजन है सभी में। जिम जाना जरूरी है फैट लॉस मसल गेन के लिए। बिल्कुल, जिम एक माहौल देता है आपको ना। आप घर में वैसा ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, आप घर में उस तरह हर मसल ग्रुप को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो जिम एक माहौल है। जैसे एग्जांपल, आप घर में भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लोग ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक माहौल, एक डिसिप्लिन मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। वहाँ जैसे टीचर होते हैं, जिम में कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनसे आप सीखते हैं। तो लेकिन वो माहौल देता है। घर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन घर में जैसे इंडियन कल्चर में क्या है, आप करेंगे तो बच्चा आ गया, बूढ़ा बुजुर्ग आ गया, क्या कर रहा है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। वहाँ आप अपने आप को फोकस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। किसी को देख के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। मतलब जिम में होता है कोई अच्छा ट्रेनिंग करने वाला बंदा या कोई महिला जो खूब अपने आप को पुश करे, तो महिला भी देख के उसको अपने आप को
पुश करती है कि चलो वो कर रही है हम भी करेंगे, इस टाइप का माहौल मिलता है। कुछ समझ में नहीं आए तो अपने साथ में वर्कआउट करने वाले से या ट्रेनर से आप सजेशन ले सकते हैं कि ये डाइट कैसे खाएं, ये सप्लीमेंट सही है या नहीं, ट्रेनिंग कैसे करें, फैट लॉस, मसल गेन, बला बला। तो आप जिम एक माहौल देता है, जाना जरूरी है, जा सकते हैं। रनिंग करने से क्या होता है ना, तो रनिंग करने से आपका लेग का मसल स्ट्रांग होगा, आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी अच्छा होगा, आप अच्छा कैलोरी बर्न करेंगे तो आप में फैट जल्दी स्टोरेज नहीं लेगी, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आपका इंड्योरेंस बिल्ड होता है। तो रनिंग एक ओवरऑल एक्सरसाइज और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सभी को करना चाहिए। लीन गेन कैसे? लीन गेन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप TDEE निकालिए, पिछला वीडियो में हम लोग डाल के रखे हैं, उसको देखिए। उसमें 200 तो 300 कैलोरी आप बढ़ाइए, ज़्यादा कैलोरी आपको अचानक से नहीं बढ़ाना है। और वो जो कैलोरी आपका बढ़ेगा ना, उसमें जैसे मान लीजिए आप 200 कैलोरी बढ़ा तो आप उसका 60% प्रोटीन, 20% कार्ब्स एंड फैट को बढ़ाइए। ऐसे कैलकुलेटेड करके बढ़ाइए, अपने ट्रेनर से, अपने कोच से पूछिए कि लीन गेन करना है तो इस टाइप का प्रोटोकॉल कर सकते हैं। सही ट्रेनर कैसे चुने? सही ट्रेनर चुनने का सिंपल सा फंडा है कि आप जिस भी जिम में ट्रेनिंग लेते हैं या करते हैं, वहाँ के ट्रेनर से आप पूछिए कि आप सर्टिफाइड है। जो सर्टिफाइड हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, उनसे आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करिए, क्योंकि आप एक मोटा पैसा पे करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000। अब जैसा एरिया में रहते हैं वैसा पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज है पर मंथ का भी नहीं, मतलब 15-20 सेशन का। तो अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हैं तो कम से कम आप देखिए कि वो सर्टिफाइड है या नहीं, डाइट के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ये सब आप चेक करिए। उनका एकेडमी, किस एकेडमी से उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, तभी आप उन ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग लीजिए। यूट्यूब वाले ट्रेनर से बचिए जो कि अभी बारह पड़ा है। वो ये था इस संडे का वीडियो। अगर आप लोग भी हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ग्रोपोलिक फिटनेस करके पेज है, उसको आप फॉलो करिए। और फेसबुक पे भी ग्रोपोलिक फिटनेस करके पेज है, या मेरा पर्सनल पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्रेजी अपसेट 1008 से है इंस्टाग्राम पे। तो इन तीनों जगह हम लोग मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं डाइट के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, फैट लॉस, मसल गेन, सब कुछ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए वहाँ भी हम लोग जुड़ते हैं। और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। आप ही का चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से हम लोग जुड़ते हैं और फिर आगे फिटनेस में साथ में बढ़ते हैं। धन्यवाद।